उत्तर प्रदेश सरकार 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर दम पर तैयार है, लेकिन उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्रधानों का वेतन 3500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। लेकिन इसी का विरोध अब प्रधान संगठन करते नजर आ रहे हैं। आज एक प्रेस वार्ता में प्रधान संगठन के ये जो 3500 रुपये हमें मिला करते थे, ये हमें ही अपने विकास कार्यों की निधि से निकाल दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने जो वेतन बढ़ाया है वो सरकार या तो हमें अपने बजट से अपने खाते से हमारे खातों में ट्रांसफ़र करे, और अगर हमें ही वो पैसा अपने बजट से निकालना है और उसका वाउचर भर के निकालना है तो ये हमारे साथ धोखा है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो सरकार की नीति है उससे उसको कितना फ़ायदा मिलता है। राजीव वर्मा, रामपुर। समस्याएं गांव पंचायतों में बहुत हैं, और जो ये मानदेय बढ़ाया 1500 रुपये तो मामूली बात है। इसके अलावा जो हमारे पास समस्याएं हैं, एक तो ग्राम पंचायतों की 80% ज़मीन अवैध कब्जों में है, जिसके लिए हम बार बार शासन प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कह चुके हैं, लिख पढ़ के दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। दूसरी बात यह, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें गांव पंचायतों को 29 अधिकार दिए गए थे, तो राज्य सरकारें वो अधिकार पंचायतों को देना नहीं चाहती। सारे अधिकारों पे नौकरशाहों ने कब्जा कर रखा है, और जो राजनीति में लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, या तो वो जानते नहीं या वो भी उन्हीं की बात को मानते हैं। हम अखबारों में आपने देखा होगा, एक ड्रामा 15 तारीख में हुआ है, मानदेय बढ़ा दिया, ये सब बिला वजह के ड्रामे हैं। वहाँ 1.25 लाख लोगों को इकट्ठा करके अच्छा खासा पैसा खर्च करके एक उत्सव सा इन्होंने मना लिया, एक ड्रामा सा इन्होंने कर लिया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो दस्ती दी जानी थी कि ग्राम प्रधानों को दबाव बना के लखनऊ बुलाना था? वो तो अखबार में या जियो सरकार कर देती है, हो जाता है, वो तो घर घर पता चल जाता है और आदमी को पता चल जाता है। इसके अलावा सवाल इस बात का है, जो ब्रह्म जनता या ग्राम प्रधान या कोई हो, तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें 29 अधिकार मिल जाएं तो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है गांव पंचायत, और इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसी जैसे विधानसभा और जैसे संसद, ये अपने अधिकार इस्तेमाल करके वो सारे वो चीज़ें कर सकते हैं जो आज सरकार को करने पड़ते हैं या सरकार दे रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकार नहीं दिए। अब इसकी परिभाषा समझ लें कि खुश हैं या नहीं खुश हैं, और ये सरकार ही बता दे, आप लोग बता दें, कोई और बता दे, जन सामान्य बता दे हमें कि जो 1500 रुपये बढ़ाए हैं, 3500 पहले हैं, इन्हें कहाँ से दिया है सरकार ने। सो इसकी जो असल परिभाषा है वो ये है कि आपके गांव को विकास कार्यों के लिए जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो मिलता है, जो वित्त आयोगों दोनों के माध्यम से मिलता है, आप उसमें चोरी कर लीजिए। पहले 3500 कर रहे थे, 5000 चोरी कर लीजिए, तो आपको चोर नहीं कहा जाएगा। एक बाउचर लगा दीजिए और वो मानदेय हो गया। देना तो तब है। तो क्या सरकार इस जो वेतन की घोषणा की है, क्या सरकार उस वेतन को डायरेक्ट अपने खाते से प्रधानों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, या ये कह रही है आपको कि आप अपने ही विकास कार्यों में से निकाल लीजिए और उसका वाउचर बना के लगा दीजिए? यस जी, यही कह रही है। यही हमारी शिकायत है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार कुछ नहीं दे रही। हम इससे पहले जो मिल रहा था मानदेय, ना उससे खुश थे, जो आज 5000 रुपये मिलेगा, ना हम उससे खुश हैं। तो हमारी जेब से निकाल के हमारे हाथ पर रख दिया। ये कुछ देना हुआ? देना हुआ कि अलग अकाउंट खुलना चाहिए, अलग से बजट होना चाहिए, तब वो मानदेय माना जाएगा। ऐसी भी कोई संस्था होगी, सफाई कर्मचारी 1,08,000 गांव पंचायतों के नाम पर भर्ती। क्या इसे मानदेय नहीं मानते? ना, परिभाषा मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई और परिभाषा सरकार बता दे। हमारी मानदेय की परिभाषा ये है कि आपके गांव के विकास कार्यों के लिए जो धन मिला है, उसमें से आप 5000 रुपये चोरी कर लीजिए और आप एक वाउचर लगा दीजिए, आप पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, और नाम उसका मानदेय रख लीजिए। ये इसकी परिभाषा। मतलब अपना वेतन आप खुद ही निकाल लीजिए? खुद ही निकालिए।
चोरी कर ली। सरकार इस वेतन को नहीं देगी, आप खुद ही निकालेंगे। हाँ। सरकार सहमत है कि आपने 5,000 रुपये ले लिए, हाँ। 5,000 आप सरकार की परमिशन में हो गया कि आपने 5,000 रुपये ले लिए। आप चोर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, बात करते हैं कि अभी जो सरकार है, इस समय सरकार गांव में ग्राम पंचायतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और कह रही है कि हर गांव में ग्राम पंचायत बनाइए। तो कितना आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत किस स्तर तक ठीक है बनाना? ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जो बन चुके उनकी तो बात ही छोड़ दी, बना नहीं रही है सरकार। अब सरकार का कहना ये है कि आप अपने संसाधन इस्तेमाल कीजिए, अपने आप गांव का बजट मिले वो या कहीं से भी आप खुद बनाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी किसी गांव पंचायत का तो 2-2, 2.5 लाख रुपए बजट ही है। अब 5,000 तो मानदेय निकल गया, 6,000 रुपये सहायक के निकल गए, जो पंचायत सहायक डाटा एंट्री वाले हैं, और 9,000 रुपये जो शौचालय केयर टेकर है उनके निकल गए। आप 20,000 रुपये तो पर मंथ वो निकल गए, जो 2.25 लाख के करीब ये बैठते हैं। 2.25 लाख रुपये तो मेरे उसके चल गए। फिर बड़ी खूबसूरती से घुमा फिरा के ऐसे ऐसे नामों का वो करके नामकरण सरकार लाती है। एक लाई है कायाकल्प योजना। और वो कायाकल्प योजना का तरीका क्या है, काम क्या है कि आप अपने ही धन से स्कूलों की मरम्मत कराएं, आप ये काम कराएं, आप वो काम कराएं। सरकार जिन कामों को करना चाहिए वो काम गांव की पंचायत के बजट से, और नाम और उपलब्धि सरकार के खाते में। पंचायतों को कुछ नहीं इसकी उपलब्धि मिलेगी। जैसे 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख नौकरियां देना बताया गया है प्रदेश में। योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियां बताई हैं, उसमें से 2.25 लाख नौकरियां तो हमने दी हैं, वो हमारी जोड़ ली। भाई पंचायत सहायक 58,179, केयर टेकर डबल कर दो इनका, तो 2.25 लाख नौकरियां तो हमने दी हैं। तो हमारी दी हुई नौकरियों में से भी चोरी कर ली, हमें उसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे। गांव का बजट हमारे का उसमें जा रहा है, और उपलब्धि सरकार की होगी कितने वो दे दिए। आपका मानना है कि सरकार जो नौकरियां सरकार दिखा रही है कि दे रही है, वो सरकार ने नहीं दी, वो गांव ने अपने खर्चे से व्यवस्था बनाकर वो लोगों को रोजगार दिया है। हाँ। लेकिन अब सरकार उसको ये दिखा रही है कि ये नौकरियां हमने दी हैं। हाँ। जबकि सरकार अगर नौकरियां देती तो सरकार इसका बजट में प्रावधान करती और उनका जो वेतनमान है वो अपने खाते से हर महीने ट्रांसफर उनके खातों में करती। लेकिन अब क्योंकि ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों से उनका खर्चा उठा रही हैं, उनको भर्ती कर रही हैं, तो आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार आपसे भेदभाव कर रही है? भेदभाव नहीं, धोखे में रख रही है गांव पंचायतों को, ग्रामीण जनता को धोखे में रख रही है। और इसका परिणाम क्या होगा, सरकार तो भले इसकी उपलब्धि लूट ले, लेकिन गांव प्रधान अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? वो 2 कारण है उसके। एक तो तमाम उसकी लोग जो हैं उसे बेईमान बताएंगे। जब विकास कार्य नहीं होगा, जब सारा पैसा इधर निकल जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? तो गांव पंचायत का प्रधान तो कहलवाएगा चोर, और ये उपलब्धि सरकार की होगी। तो क्या आप मानते हैं कि प्रधान को चोर बनाने में सरकार का हाथ हो रहा है इससे? बिल्कुल। एक पिछले 5-6 साल से तो इतनी बड़ी जोरदार मुहिम चली है कि इस देश में अगर कोई बेईमानी का प्रतीक है तो वो केवल ग्राम प्रधान है, बाकी सब तो दूध के धुलो हैं। अगर सबसे ज़्यादा बेईमान अगर कोई है तो ग्राम प्रधान है। ये तो पहले योजना बनी, ब्यूरोक्रेट के थ्रू चली, तमाम चीज़ों पर ब्यूरोक्रेट का कब्जा हो गया। आप देख लीजिए, कोई ऐसा संस्थान मुझे सरकारी बता दीजिए, सबके काम विकास कार्य PWD के शेड्यूल रेट पे होते हैं। क्या गांव पंचायतों के जिसे मैं जब गांव प्रधान बना, 1 रुपये सरकार से मिले तो 1.5 रुपये का काम हम करते थे। आज 1 रुपया सरकार से मिलता तो 40-50 पैसे का काम होता है। अब सुनिए वो होता कैसे, हवा में नहीं है ये बात। पहले जो हमें पैसा मिलता था बहुत कम मात्रा में मिलता था, और हम लोग खड़े होकर काम कराते थे। कोई कार्यदायी संस्था नहीं थी, थोड़ा बहुत कम रह जाता था तो वो भी श्रमदान से पूरा करा लेते थे। गारंटी है 1988 में पहली बार प्रधान बना था, मैंने 1 रुपये में 1.5 रुपये का काम किया है। और पूरा इलाका जानता है, मेरा दावा पूरे प्रदेश में किसी MLA MP ने भी मेरे गांव में इतना काम करा हो और इतनी संस्थाएं स्थापित कराई हो जितनी मैंने अपने गांव में कराई हैं। आज क्या कंडीशन है? कंडीशन वही है कि अब बजट उसके बाद सुन लीजिए आप, जितने आज कंडीशन जो ये है,
हमने सरकार से एक अनुरोध किया था कि आप एक पूरे प्रदेश स्तर पर एक मॉडल एस्टीमेट दे दीजिए। गांव पंचायतों में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसको आप उसका एस्टीमेट ही बनेगा। 4 कुर्सी एक टेबल खरीद रहे हैं, उसके भी एस्टीमेट बन रहे हैं, समझ में नहीं आती बात। आपने सबको पता है खड़ंजे में कितनी ईंट लगेगी, पड़ंजे में कितनी ईंट लगेगी, इंटरलॉकिंग टाइल कितनी लगेंगी, कौन से होते हैं ऐसे कि जो जिसके लिए एस्टीमेट की जरूरत पड़े। एक मॉडल एस्टीमेट कुछ ऐसे एरियाज अभी हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ से ईंट गई, बीच में नदी पड़ रही है, पहले तो वहाँ तक ले गए, फिर नाव से वो पार कराई, फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन का मामला पड़ा, आगे खर्चा हो गया। उन चीज़ों के तो दीजिए छोड़ो, वरना पूरे प्रदेश में 95% जगह ऐसी हैं जो आने जाने के संसाधन भी हो चुके हैं कि उनमें एक मॉडल एस्टीमेट से काम चल जाएगा। और वो मॉडल एस्टीमेट प्रधान उसका मुखिया होना चाहिए, सेक्रेटरी भी नहीं। केवल हिसाब किताब की बात है, वो सेक्रेटरी बनाए उसका, और 20% तो वो कम कर दे। मैं दावा है मेरा इस बात का, जो शेड्यूल रेट हैं उसमें 20% का बजट कम बना दे, एस्टीमेट कम बना दे। जो ये 20% तो वो बच जाएगा। पहले पंचायतें टैक्स नहीं दिया करती थी, अब 12% GST देना पड़ रहा है। और अब सारी कार्यदायी संस्था हो गई, यानी कि ठेकेदार या कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहे हैं। सरकार भी ये मानती है कि जो ठेकेदार होता है उसे 10% बचता है उस निविदा में या उस टेंडर में उस काम करने में, तो 2% इनकम टैक्स काट लेती है। तो ये तो पहले से तय है कि 10% तो ठेकेदार का चला गया जी, 12% इसका चला गया, GST का 22% हो गया। अब रह गया ईमानदारी बेईमानी पे। जेई अलग है, सेक्रेटरी अलग है, और नीचे से ऊपर तक लेकर ये तो है नहीं कि आप पूछ लिए कोई DM ले रहा क्या, या कोई CDO ले रहा क्या, या कोई DPRO ले रहा है, वो तो वो कह देंगे कि मैंने। लेकिन ये पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से ही ऊपर तक पहुंचाया जाता है। जब ये योजना शुरू की गई थी कि पंचायतों को सीधा पैसा जाना चाहिए, यानी लोग ये मानते थे कि पानी ऊपर से नीचे को ढलता है, अब नीचे से पाइप लगा के ऊपर को जा रहा है। यानी कि पंचायतों को सीधा पैसा मिलने के बावजूद भी प्रधान की कोई अहमियत, कोई औकात नहीं है। इसी तरह ये मॉडल इन्होंने तैयार किया है कि 1 रुपये के काम में नीचे से 35% तो चला जाता है इनका कमीशन, और प्रधान अगर शामिल हो जाए तो 40%, और 20-22% आप ये देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। 12% टैक्स, 10% उसका 22। गाँव में 40% से ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं हमारे प्रधान। अच्छा, बात करें जिस तरीके से सरकार चुनाव करीब है और उसको लेकर योजनाएं बना रही है, अब आप लोगों को वेतन देने की बात करी, पंचायत घर बनाने की बात करी, स्कूलों का भी सौंदर्यीकरण करा रही है, और पैसा आप बता रहे हैं कि सेक्रेटरी के माध्यम से आप लोगों से ले रही है। कमीशन बढ़ गया इस सरकार में, और जो विकास कार्य था उसका पैसा घट गया, तो कहीं ना कहीं प्रधानों को भी इसमें लिप्त कर रही है सरकार। तो कितना ठीक है 27 योजनाएं आप बता रहे थे कि 29 अधिकार आपको मिलने चाहिए, तो वो कौन कौन से अधिकार हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। 29 अधिकार हैं, नाम लेने में तो लंबे हो जाएंगे, लेकिन पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को ये भी अधिकार था कि अपने पंचायत सेक्रेटरी देखभाल की जो सर्विस बुक होती है उसमें वही उसकी अंकना करेगा, उसकी सर्विस में क्या कैसा अधिकार रहा है। इससे ज़्यादा और क्या बात है थी। वेतन निर्धारण करने का अधिकार पंचायतों को स्वयं है, जिसे सरकार अपने उसमें लूट रही है। अगर हमें ये पंचायत विधानसभा है, सारे अपने विधायक इकट्ठा होकर वो तय कर लेते हैं, इनका कहीं से और परमिशन थोड़ी मिलती है, कोई और थोड़ी। वही व्यवस्था एक में पंचायतों के लिए। पंचायत बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गाँव की सरकार, तो क्या गांव की सरकार जो है वो क्या सरकार के रूप में काम कर रही है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गांव की सरकार, गांव का जो प्रधान होता है वो अपनी सरकार खुद होती है, तो गांव की सरकार का गांव की तरह काम कर रही है सरकार की तरह? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें सरकार का हस्तक्षेप है? सरकार का हस्तक्षेप हो तो अच्छा है, वो सुन ले समझ ले। ब्यूरोक्रेट का कब्जा है, सब उनकी गुलामी है। ये गुलामी का दौर है, गुलामी चल रही है, गुलामियत कर रही है गाँव पंचायतें ब्यूरोक्रेट की। और वो
ठेकेदारी के माध्यम से उनका पैसा सब वापस चला जाता है। जो ईमानदार प्रधान है वो केवल अपने को बचा सकता है। व्यवस्था ऐसी बना दी कि प्रधान ईमानदार होते हुए भी चाहे कि वो पूरे मानक के हिसाब से पूरा पैसा गांव में लगवा दे तो लगवा नहीं सकता। अब सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम 29 अधिकार हैं वही मांग रहे हैं। हमको ये टुकड़े टुकड़े देना क्या है भाई? ये तो जैसे उन्होंने वेतन बढ़ा दिया 1500 रुपये, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो 6000 कर लेते अपने आप। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि जो आप दे रहे हो दे तो नहीं रहे, धोखे में क्यों रख रहे हो गांव पंचायतों को भी समाज को भी कि आपने दे दिया। अरे हमने अपने बजट में से चोरी करवा रहे हो जिसको आप वैधानिक सिद्ध करना चाहते हो। ये कोई तरीका थोड़ी है, कोई समझेगा ही नहीं। कि सब गांव प्रधान नहीं समझते या सारी जनता नहीं समझती, कुछ चलिए मान लिया कुछ नहीं समझते होंगे, बहुत सारी जनता समझती है, उसका गांव समझता है, उसके जानने पहचानने वाले समझते हैं। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है कि सरकार ने जैसे कह दिया अखबारों में जो छप गया कि उनके ऊपर हो गए तो 5000 रुपये तनख्वाह मिल रही है जो प्रधानों को, तो उन्हें हम नहीं जानते कि कहाँ से मिल रही है। तो ये थे हमारे साथ डीपी सिंह जी, जिन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणा की है कि प्रधानों को 5000 रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा, वो मानदेय नहीं है, ये उन विकास कार्यों में से ही बचाकर अपने पास रखेंगे और उसका वाउचर लगा देंगे। अगर सरकार मानदेय देती तो वो अपने बजट से देती, आप डायरेक्ट लखनऊ से ट्रांसफ़र खातों में करती सभी प्रदेश के प्रधानों को, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा ही करना है तो ये 5000 क्या 10,000 भी निकाल सकते हैं, उसका भी वाउचर लगा सकते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों में ये दिखाना चाह रही है चुनाव के प्रति कि हमने बहुत विकास किया और हम लोगों को इतना रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक छलावा सा महसूस कर रहे हैं प्रधान संगठन के लोग भी। और इसीलिए आज इनके साथ हमारी बात हुई है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने अगर वेतन देना है तो डायरेक्ट हमें भेजे, हमारे साथ छलावा ना करे।